हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज का हमारा ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इससे समझना कि इससे आपका 5 से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। टॉपिक क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम याद रखना, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मतलब कि खाने के सोडा के साथ साथ बेकिंग सोडा भी इसका दूसरा नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछेगा, खाने का सोडा पूछेगा, या फिर बेकिंग सोडा पूछेगा, इन सब का एक ही फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है? NaHCO3। NaHCO3, ठीक है। देखो, बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा है उसे कैसे बनाया जाता है, मतलब कि इसे तैयार कैसे किया जाता है, क्या क्या मटेरियल को मिलाने से ये बन जाता है। फिर इसके बाद इसका गुण क्या है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या यूज है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो उसके बाद है एक चीज ध्यान रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सिर्फ पूछेगा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखो कैसे लिखेंगे। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट। एक साथ क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो है फॉर्मूला किसका है? जैसे में ये जो रासायनिक नाम है कौन से फॉर्मूला से आया है? NaHCO3। NaHCO3 किसका फॉर्मूला है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो इसका रासायनिक नाम हमारा ये होता है। देखो, ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा हुआ है। देखो, ये फार्मूला क्या होता है, खाने का सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये सवाल पूछा है। या फिर पूछेगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। अगर आपने चैनल पे इस बार या फिर इस लेक्चर को पहली बार अटेंड किया है तो आप इसे लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर है रासायनिक नाम हमें हमारा ये हो चुका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि इसे कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है। देखो, इसे अमोनिया विधि द्वारा भी बनाया जाता है या फिर साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, इसे अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन एक बनाने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा मटेरियल मिलाया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। अब ये हमारा फुल्ली तरह से बनाने का विधि है, मतलब कि सर इसमें क्या क्या मिलाते हैं, एक बार पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। अमोनिया गैस के संतृप्त, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मेंशन कर लेना, गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अभी जरूरी नहीं मेंशन करना, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने पहले बार लिया अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के संतृप्त किसको ले लिया? सोडियम क्लोराइड को लिया। अब सोडियम क्लोराइड सिर्फ इस फॉर्म में नहीं लिया, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल के लिया। मतलब कि जो NaCl नमक जो हमारा है, नमक को किस में डाल के लिया है? पानी में। तो बोलता अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कौन सी गैस आप प्रवाहित कर रहे हैं? याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे प्रवाहित कर देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या मिल जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे होता है कि कुछ रिएक्शन, कुछ अभिक्रिया ऐसा है जो तुरंत हो जाता है और कुछ है जो तुरंत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला था? अमोनिया गैस के संतृप्त, पहले मैंने अमोनिया गैस लिख दिया। उसके बाद बोला सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, तो मैंने NaCl लिख दिया। उसके बाद बोला कि जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन बोले तो जल का फॉर्मूला क्या हुआ? H2O। कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं? तो CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं। प्रवाहित करने पर क्या बोलता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। लेकिन सवाल उठेगा सर इसमें तो एक और चीज बना है सर, NH4Cl, इसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ये इसे बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमारा मेन प्रोडक्ट कौन है? तो मेन प्रोडक्ट जो हमारा है NaHCO3 है। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा? NaHCO3। ये NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा बोले तो खाने वाला सोडा, जिससे हम
चाहे रसोई घर में हो चाहे होटल में हो, हम खाने में ये सोडा मिलाते ही है, ठीक है। खाने वाला सोडा लेते आओ, ये करेंगे वे करेंगे ये बनाएंगे, ऐसा जनरली यूज करते हो। अब इसका है गुण। देखो बिहार बोर्ड में सवाल भी पूछा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के या फिर बेकिंग सोडा के बनाने की विधि एवं इसके गुणों को लिखे। ये ऐसे 4 नंबर में सवाल पूछेगा, या फिर साथ में ये भी पूछ देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की विधि, गुण एवं उपयोगों को लिखे। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, और ये पूछ सकता नहीं, पूछा हुआ है, तो संभावना बनता कि पूछ भी सकता है। जो सवाल पूछा है रिपीटेशन होते रहता है, तो ये भी हमारा इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं इसको। उसके बाद है गुण। इसका बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण क्या है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। पहला गुण क्या है? इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय का क्या मतलब हुआ सर? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता हो। जिसमें कौन सी आयन होता हो? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। मतलब कि हम जैसे NaHCO3 जो बना है, इसको अगर हम जल में डालते हैं तो हमारा देखो क्या बन जाता है, एक NaOH बन जाता है। अब देखो OH आ गया सर, OH बोले तो हाइड्रोक्साइड क्या बना लिया? क्षारीय बना लिया सर। तो बोलता है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा पीएच मान, अब देखो क्षारीय हुआ है तो पीएच मान कितना होगा? 7 से ज्यादा होता है। 7 से अधिक होता है या फिर 7 से ज्यादा होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन विलयन का पीएच मान एग्जैक्ट 7, थोड़ा आसपास भी होता है। अब देखो इसके बाद, यह अम्लों को उदासीन करता है। यह अम्लों को क्या करता है? न्यूट्रल करता है, उदासीन करता है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे, ये हमारा एक ऐसे तो ये हमारा लवण है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का लवण है। ये कैसा लवण है? अम्लीय लवण है सर। जैसे मैं इसमें, इस लवण में क्या मिला दिया मैंने? HCl। मैंने HCl मिलाया तो देखा क्या बना? प्योर एकदम हमारा NaCl। मतलब कि ये हमारा प्योर उदासीन पदार्थ बन चुका है NaCl। तो यही बोलता है यह अम्लों को उदासीन कर देता है। यह अम्लों को क्या कर देता है? उदासीन। जैसे HCl था, क्या बना दिया? NaCl। साथ में क्या क्या निकल जाता है? CO2 और H2O। CO2 क्या है? हमारा गैस है, और H2O मालूम है। उसके बाद है तीसरा, इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बाई का मतलब अगर किसी को कंफ्यूज है, बाई बोले तो हाइड्रोजन, अब वो वाला बाई बाई वाला नहीं है, ठीक है ना। बाई बोले तो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सवाल है यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट के सर हम गर्म करते हैं, मतलब कि नीचे से सुलगाते हैं या फिर उसे हम हीट करते हैं, क्या मिल जाता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। जैसे देखो NaHCO3 किसका फॉर्मूला है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है सर। इसको ये देखो, ये सैंबल है, ये संकेत जो है ना गर्म का, ये संकेत किसका है? गर्म करने का। तो इसको हमने गर्म किया सर, मतलब कि NaHCO3 को हम गर्म कर रहे हैं। जैसे गर्म किया ना तो देखो क्या मिला सर, हमें Na2CO3 मिला। Na2CO3। Na2CO3 किसका फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट का। साथ में क्या निकला सर? वाटर निकला। और क्या निकला? CO2 गैस निकला। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सवाल ही क्या पूछा है, एक बार देखो हम फिर से कर लेते हैं रिपीट। पूछता कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये ऑब्जेक्टिव, या फिर पूछेगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। समझ गया? 2 नंबर में यहां से सवाल पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की विधि क्या है, या फिर बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? अमोनिया गैस, NaCl, जल, CO2। इस समीकरण को ध्यान रखना, ये समीकरण भी पूछ देगा, और पूछ देगा किसका समीकरण है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का समीकरण है ये, तो इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद इसका गुण को याद रखना, ठीक है। गुण में देखो ये सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इसका जलीय विलयन क्या होता है, तो आंसर क्या बोलना हमें? क्षारीय होता है। किसका जलीय विलयन? बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। सवाल ये पूरे लॉन्ग में कैसे पूछेगा? बेकिंग सोडा की बनाने की विधि क्या है, बेकिंग सोडा की बनाने की विधि एवं इसके गुणों को लिखें। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उपयोग पढ़ने के बाद एक और हमें उपयोगी लवण को डिस्कस करना है, और वो हमारा है सोडियम कार्बोनेट। मैंने अभी बनाया ना, इस सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।